येस वी आर लाइव नाउ। दिस इज शिवानी सिंह फ्रॉम एग्जामिनेशन। हम डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप सब जानते हैं कि कंटिन्यू हम प्रिपरेशन कर रहे हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल 2025 एग्जाम्स की स्पेशल जीके जीएस की हम यहाँ पे कंटिन्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने 6 आपको प्रैक्टिस सेट इसके कंप्लीट करा दिए। आज जो है हम 7 यहाँ पे करने वाले हैं स्पेशल जीके जीएस, जिसको कि हम सामान्य अध्ययन भी कहते हैं, बेहतरीन तरीके से। और सारे जो क्वेश्चन होंगे पेपर में छपने वाले सारे आपके एमसीक्यूज हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पे हम जो है करने वाले हैं। ओके, सो यहाँ पर जो है अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। देखो क्वेश्चंस बिल्कुल क्लियरिटी है एंड यहाँ पर साथ साथ में आपको जो है विद मैपिंग प्लस यहाँ पे जो है एक्स्ट्रा पॉइंट्स ऑल सभी फैक्ट्स यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम फर्स्ट क्वेश्चंस की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सी वो नदी है जो कि महाराष्ट्र से निकलती है? नर्मदा है, ताप्ती है, गोदावरी या फिर महानदी? बात हुई है यहाँ पे वो कौन सी नदी है जो कि कहाँ से निकलती है? महाराष्ट्र से निकलती है। तो आप सब जानते हैं कि ये क्या है, ये भारत का मैप है। ओके, और यहाँ पर आप जो देख रहे हैं यहाँ पर ये आपको जो दिख रहा है ना ये वाला, ठीक है, ये क्या है, ये यहाँ पे आपकी जो है महाराष्ट्र की लोकेशन है। और यहीं पर देखो ये महाराष्ट्र की कैपिटल है यहाँ पे क्या, मुंबई। ओके, और आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, देखो एक मिनट यहाँ पे मैं इसको क्लीन करके दिखा दे रही हूँ। ये जो आप ये इसमें ग्रीन ग्रीन सी है ना, ये जो यहाँ पर आपको ये ग्रीन ग्रीन सी ड्रॉ दिख रही है, ये क्या है, यही है गोदावरी, यही है गोदावरी नदी, है ना, यही क्या है, गोदावरी नदी। देखो यहाँ पे पुणे है ये जो कि आपकी क्या है भाई, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो आपको ग्रीन ग्रीन सी यहाँ पे ड्रॉ लाइन दिख रही है ना, ऐसे है ना, यही है गोदावरी जो कि कहाँ से जाती है, ये आपकी जो है महाराष्ट्र से निकलती है। कहाँ से? ये जो है महाराष्ट्र से निकलती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है यहाँ पर। ओके, सो अगर ये क्वेश्चंस बने यहाँ पर कि जो ये गोदावरी है आपकी, ओके, जो ये गोदावरी है ये कहाँ से निकलती है, ये भाई महाराष्ट्र से निकलती है। अब अगर हम बात करें गोदावरी की, देखो अगर हम पूरे भारत की बात करें कि पूरे भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो अगर हम पूरे भारत की बात करते हैं तो फिर आएगी आपकी फर्स्ट नंबर पर गंगा, क्योंकि गंगा जो है ना वो पूरे भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी यहाँ पे जो लेंथ है यहाँ पे 25 किलोमीटर है। ठीक है, यानी कि अगर हम अब बात करते हैं कि अगर सेकंड नंबर पर बात करते हैं हम या फिर यहाँ पर ये बात करते हैं कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है ना। अब देखो क्वेश्चन हमारा बदल चुका है, क्वेश्चन हो चुका है कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो अगर दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी की बात की जाए तो यहाँ पे क्या है, ये गोदावरी है जो कि आपको साइड में दिख रही है, क्या है, गोदावरी है। अगर पूरे भारत की पूछे तो वो है गंगा। ठीक है, इतनी भी पॉइंट्स आपको याद रखने हैं क्योंकि ये छोटे छोटे जो है बेसिक से क्वेश्चंस आते हैं जिसमें कि हम कंफ्यूज, ठीक है, हो जाते हैं। ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो आपको लोकेशन से दिख रही है, देखो ऐसे ये जो यहाँ पे आपको ग्रीन ग्रीन सी दिख रही है, ये जो है आपकी महाराष्ट्र से निकलती है गोदावरी नदी। और यहाँ पर आप जो है इसकी पूरी लोकेशंस को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर यहाँ पर अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। और अब यहाँ पे हम जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जानने की कोशिश करेंगे। अब देखो हमने गोदावरी नदी के बारे में पढ़ा है ना, अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि इसकी सहायक नदियाँ और कौन कौन सी है जो गोदावरी यहाँ पे नदी है ना। तो इसकी जो और सहायक नदी है, एक तो इंद्रावती जो कि छत्तीसगढ़ में है ना, और यहाँ पे एक पेन गंगा है और एक वेन गंगा है और एक प्राणहिता है। ये जो आप यहाँ पे 4 यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये क्या है, ये गोदावरी की सहायक नदी है भाई, क्या है, ये है गोदावरी की सहायक नदी, है ना। चलो अगर हम बात करें नेक्स्ट यहाँ पर कि गोदावरी नदी के किनारे बसे शहर जो है कौन कौन से हैं, तो अगर हम गोदावरी नदी के किनारे बसे शहरों की बात करें सो यहाँ पे जो है नासिक और क्या, नांदेड़ जो कि महाराष्ट्र में है ना, और एक ही यहाँ पे भद्राचलम जो कि आंध्र प्रदेश में, ये गोदावरी नदी के पास में बसे क्या है, शहर है। तो नासिक, यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है कि जो नासिक है ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ये गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ है ना। ऑथेंटिक यहाँ से ऐसे छोटे छोटे बेसिक से क्वेश्चन आपके जो है बन जाते हैं एग्जाम्स में, इसलिए मैंने यहाँ पे जो है इनको इंक्लूड किया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे स्क्रीन पर सेकंड क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे। देखो निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को पयोल्ली एक्सप्रेस का उपनाम दिया गया है? कपिल देव है, पीटी उषा है या फिर मिल्खा सिंह या फिर पीवी सिंधु? तो इनमें से किस खिलाड़ी को पयोल्ली, है ना, पयोल्ली एक्सप्रेस का उपनाम दिया गया है? और अभी मैंने जब यहाँ पे आपको प्रैक्टिस में कंटिन्यू आपको करा रही हूँ ना एसएससी जीडी की, सो वहाँ पे ये मैंने आपको जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में बताया था कि हम यहाँ पे जो पयोल्ली है, ठीक है, जो पयोल्ली एक्सप्रेस है, सो हम जो है इनको किस नाम से जानते हैं या फिर ये किसका उपनाम है? और वो है पीटी उषा का। किसका है? पीटी उषा का। बी जो ऑप्शन होगा ना बिल्कुल राइट होगा। और आप यहाँ पे बिल्कुल साइड में भी देख सकते हैं। ओके, ये जो इमेज है किसकी? पीटी उषा की यहाँ पे जो है इमेज आप देख रहे होंगे।
ओके। और भाई ये क्या है, ठीक है, ये जो है यहाँ पे आपकी प्योरली एक्सप्रेस के उपनाम से जो है इनको जाना जाता है, जो ये पीटी उषा है। ओके। अगर हम मिल्खा सिंह की बात करें तो आप सब जानते हैं कि इनको जो है किस उपनाम से जाना जाता है, क्योंकि ये जो है बहुत ही फास्ट तरीके से यहाँ पे जो है रनिंग करते हैं, है ना, क्या करते हैं, बहुत ही फास्ट तरीके से यहाँ पे रनिंग करते हैं। बिल्कुल आपको पता चल गया होगा कि मिल्खा सिंह को जो है किस उपनाम से जाना जाता है, तो आप कमेंट बॉक्स में जो है फटाफट हमें बताइएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। आप यहाँ पे जो है कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स देखें जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। अभी हमने यहाँ पे बात की है पीटी उषा की, है ना, किसकी बात की, पीटी उषा की हमने यहाँ पे जो है बात की है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि पीटी उषा जी जो है कहाँ की रहने वाली है, यहाँ से भी क्वेश्चंस बन सकता है कि पीटी जो उषा है किस स्टेट से बिलोंग करती है, तो ये जो है केरल स्टेट से क्या करती है, बिलोंग करती है। ओके। और एक जो है ये ट्रैक एंड फील्ड एथलीट है, क्या है, एक ट्रैक एंड फील्ड एथलीट थी, ठीक है। और यह गोल्डन गर्ल और उड़न परी जैसे उपनामों से भी जानी जाती है ना। देखो अभी हमने प्योरली तो यहाँ पे देखा है ना, प्योरली एक्सप्रेस के नाम से भी जाने जाती है, लेकिन नहीं, इसके और भी बहुत उपनाम है यहाँ पे, जैसे कि गोल्डन गर्ल ये भी पीटी उषा को ही कहते हैं, और साथ ही साथ में उड़न परी ये भी जो है पीटी उषा को ही कहा जाता है। ओके, इतनी बातें याद रखनी है। और ये जो है भारतीय ट्रैक एंड फील्ड की क्वीन के नाम से भी, यानी कि जो भारतीय ट्रैक एंड फील्ड है ना उसकी इसको जो है रानी भी कहा जाता है, पीटी उषा को। तो देखो यहाँ से कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड फैक्ट्स बने हैं। सो जैसा आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, है ना, जैसे मैंने बताया केरल स्टेट की रहने वाली या गोल्डन गर्ल, उड़न परी, इन नामों से भी इनको जाना जाता है। साथ ही साथ में भारतीय ट्रैक एंड फील्ड की क्वीन यानी कि रानी भी जो है इनको कहा जाता है, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है। अगर इतनी बातें क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्क्रीन पर क्वेश्चन से। देखो अगर यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यूनेस्को का मुख्यालय जो है कहाँ पर है, न्यूयॉर्क है, पेरिस है, जिनेवा या फिर रोम में है। यूनेस्को जो कि UNESCO, अगर हम यूनेस्को के हेडक्वार्टर की बात करें तो ये है कहाँ पर, पेरिस में है। कहाँ पर है, पेरिस में है। बिल्कुल इसके बारे में हम सारी चीज़ें यहाँ पे समझेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं इसकी लोकेशंस, ठीक है, ये कहाँ पर है भाई, पेरिस में है। ओके, देखो यूनेस्को का अगर हम हेडक्वार्टर की बात करें तो पेरिस में है यहाँ पर। ओके, और पेरिस जो है आपकी फ्रांस की कैपिटल है। अगर हम कंट्री की बात करें तो फ्रांस होगा, और फ्रांस की कैपिटल क्या है भाई, पेरिस है। पेरिस में इसका क्या है, यूनेस्को का हेडक्वार्टर है। चलो आगे स्क्रीन पर आप यहाँ पे देखो, अगर हम यहाँ पे यूनेस्को की बात करते हैं बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल इसके सारे ऑथेंटिक जो पॉइंट्स हैं वो यहाँ पे क्लियर करेंगे। देखो अगर हम बात करें यूनेस्को की, पहले की यूनेस्को को जो है हम पूरे नाम से, ठीक है, कैसे जानते हैं, फिर इसका पूरा जो नाम है क्या है, ठीक है, हम इसको यूनेस्को को क्या कह सकते हैं, तो संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन हम इसको कहते हैं। और मैं आपको यहाँ पे यूनेस्को की इंग्लिश में भी फुल फॉर्म बताऊंगी, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। देखो आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख रहे होंगे, देखो UNESCO, यूनेस्को, है ना। यू से क्या बनेगा, यूनाइटेड बनेगा। एन से क्या बनेगा, नेशनल बनेगा। ई से क्या बनेगा, एजुकेशन बनेगा। एस से क्या बनेगा, साइंटिफिक बनेगा, है ना। और यहाँ पे एन, और फिर सी से बनेगा कल्चरल, और फिर ओ से बनेगा ऑर्गेनाइजेशन। बताइए क्या इतनी बातें आपको क्लियर है, क्या ये आपको समझ आया कि नहीं आया, बताइए। देखो यूनेस्को, है ना, यू से बनेगा यूनाइटेड, एन से बनेगा नेशनल, ई से बनेगा एजुकेशनल, और एस से बनेगा साइंटिफिक, और एन यहाँ पे है, ओके, और सी जो है कल्चरल से बनेगा, और से बनेगा ऑर्गेनाइजेशन। ये आपकी जो है पूरी यूनेस्को की फुल फॉर्म है, और हिंदी में इसको जो है इस नाम से जाना जाता है। अगर हम इसकी स्थापना की बात करें तो 4 नवंबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। और अभी हमने बताया हेडक्वार्टर कहाँ पर, पेरिस में, जो कि फ्रांस की क्या है, कैपिटल है। अगर हम यहाँ पे बात करें यूनेस्को में प्रेजेंट टाइम में कितने सदस्य देश है, तो 193, 193 है। और अगर हम यहाँ पे इसके सहयोगी सदस्य की बात करें तो वो है 11। इतने भी पॉइंट्स आपको याद रखने, काफ़ी ऑथेंटिक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके एग्जाम्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है। तो चलो आगे यहाँ पर हम जो है बढ़ते हैं नेक्स्ट स्क्रीन पर क्वेश्चन से। देखो ओके, नेक्स्ट स्क्रीन पर क्वेश्चन बनेगा, दिल्ली की प्रथम मुस्लिम महिला शासक कौन थी? चांद बीबी थी, रजिया सुल्तान थी, नूरजहां या फिर बेगम हजरत महल? भाई दिल्ली की प्रथम मुस्लिम महिला शासक कौन थी? तो यहाँ पर हम बात करें दिल्ली की प्रथम मुस्लिम महिला शासक की, तो यहाँ पर कौन थी? रजिया सुल्तान थी। कौन थी? रजिया सुल्तान थी। यानी कि यहाँ पर जो है हमारा जो सेकंड ऑप्शन होगा ना वो बिल्कुल करेक्ट होगा। और आप यहाँ पर भी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ठीक है, ये जो इमेज आपको दिख रही है, जो इमेज आपको नजर आ रही है इन लेडी की, ये कौन है? ये है रजिया सुल्तान। कौन है? ये है रजिया सुल्तान। ओके, चलो इनके बारे में अगर हम यहाँ पे कुछ
अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें कि भारत का अंतिम मुगल जो सम्राट था वो कौन था, बहादुर शाह जफर या फिर औरंगजेब या फिर यहाँ पे कहे शिकोह या फिर कहे यहाँ पे सिराजुद्दौला। तो भारत का अगर अंतिम मुगल सम्राट की बात करें तो कौन थे, वो थे यहाँ पर बहादुर शाह जफर। कौन थे, बहादुर शाह जफर थे। यानी कि फर्स्ट जो यहाँ पे ऑप्शंस होगा ना बिल्कुल करेक्ट होगा। और आप यहाँ पे इमेज में देख रहे हैं, ओके, ये जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं ये कौन है, ये बहादुर शाह जफर है। कौन है, ये बहादुर शाह जफर है जो कि भारत के अंतिम मुगल सम्राट थे। क्या थे, जो कि भारत के अंतिम क्या थे, मुगल सम्राट थे। ओके और इनका क्या नाम है, बहादुर शाह जफर जो है इनका नाम है। चलो आगे अगर नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखें, यहाँ पर देखो, तंबाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है। भाई तंबाकू पर सबसे पहले जो है प्रतिबंध किस देश ने लगाया था, क्या भूटान ने लगाया था, चीन ने, भारत ने या फिर थाईलैंड ने लगाया था। तो तंबाकू पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है, और वो है भूटान। कौन सा है, वो है भूटान, जिसने कि तंबाकू पर सबसे पहले क्या लगाया था, ठीक है, प्रतिबंध लगाया था। और जैसा आप साइड में भी देख पा रहे हो, देखो भाई कैसे ये बंदा जो है धूम्रपान कर रहा है। ठीक है, ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, इसको क्या बोलते हैं, सबको पता होगा। ठीक है, क्या ये सिगरेट है और ये इसको हम क्या कहते हैं, तंबाकू। ठीक है, इसमें क्या है, ये इसमें जो अंदर है क्या है, तंबाकू। ये तो इसमें जो अंदर डला हुआ है। ठीक है, तो इसको जो है यहाँ पे पूर्ण रूप से यहाँ पे जो है किसने, भाई भूटान जो कंट्री है, इन्होंने पूर्ण रूप से इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है, कि अब जो है, क्योंकि ये जो आप सब जानते हैं, ये जो है सभी के स्वास्थ्य के लिए काफ़ी हानिकारक सिद्ध होता है। इससे कैंसर वैंसर की बीमारी जो है, ठीक है, बहुत जल्दी से आपको यहाँ पे जो है, ठीक है, बनती है अगर आप ये स्मोकिंग यहाँ पे करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो, रजिया जो है किसकी पुत्री थी। ये यहाँ पे क्वेश्चंस बताना है, जो रजिया है वो किसकी पुत्री थी। क्या कुतुबुद्दीन ऐबक की थी, या फिर यहाँ पर हम बात करें खिज़र खान की थी, या फिर बात करें बहलोल लोदी की, या फिर यहाँ पर जो है शमसुद्दीन इल्तुतमिश के। तो रजिया जो हम बात करें, रजिया जो सुल्तान थी वो किसकी पुत्री थी। सही आंसर्स होगा यहाँ पे क्या, शमसुद्दीन इल्तुतमिश। जो इल्तुतमिश है ना, इनका पूरा नाम ही शमसुद्दीन इल्तुतमिश। और भाई रजिया, ठीक है, रजिया जो सुल्तान थी, अभी हमने बैक क्वेश्चंस भी किया है, ये किसकी पुत्री थी, तो ये यहाँ पर जो है इल्तुतमिश की पुत्री थी। और जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ना, ठीक है, ये जो इमेज यहाँ पर आपको नजर आ रही है, ये कौन है, ये है यहाँ पर भाई इनके फादर, ठीक है, रजिया सुल्तान के इल्तुतमिश। और ये जो है ये कहते हैं कि मेरे जो बेटे हैं ना, उनसे काफ़ी बढ़कर मेरे लिए मेरी बेटी है, जो कि मेरे लिए हमेशा जो है एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बन के रहती है, एक बहादुर लड़की है। ठीक है, रजिया जो सुल्तान है, यानी कि इन्होंने ये बात बोली अपनी इसमें, ठीक है भाई, ये जो यहाँ पे रजिया सुल्तान है ना, ये अपने जो है भाइयों से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन के अपने फादर्स के यहाँ पे इन्होंने, ठीक है, बहुत ज़्यादा वो की। और साथ ही साथ में ये जब यहाँ पे किसी वर्क पे जाते थे ना, ठीक है, तब ये इन्होंने जो है इनको रजिया सुल्तान को ही दिल्ली में यहाँ पे जो है ये अपना वर्क करने को सौंपा था इन्होंने, इल्तुतमिश ने। और फिर तब से इन्होंने जो है इनके बैक, यानी कि इनके पीछे बहुत ही अच्छे से यहाँ पे जो है सारा यहाँ पे जो है संभाला था जो भी वर्क था। ठीक है, और फिर जो है यहाँ पे इनको, ठीक है, दिल्ली में जो है जितने भी वहाँ पे में थे, उन्होंने जो है, ठीक है, उन्होंने जो है रजिया सुल्तान को एक बेहतरीन, एक बिल्कुल परिपूर्ण रूप से यहाँ पे उसका, ठीक है, वो बनाया कि यहाँ पर जो है ये एक इसके लिए बहुत ही परिपूर्ण सिद्ध हुई। ठीक है, तो भाई इल्तुतमिश की बेटी कौन, रजिया सुल्तान। और ये कहते हैं कि मेरे बेटों से भी बेटर है ये, ठीक है, मेरी बेटी जो है। चलो आगे यहाँ पे हम देखते हैं क्वेश्चंस को। पुराणों के अनुसार किसका रथ जो है 7 घोड़ों का है, सूर्य रथ है, चंद्रमा है, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। बात करें पुराणों के अनुसार किसका जो रथ है वो 7 घोड़ों का है, तो सही आंसर होगा यहाँ पे क्या, सूर्य रथ। क्या होगा, जो सूर्य रथ, पुराणों के अनुसार किसका रथ 7 घोड़ों का है, वो है सूर्य रथ। और आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख रहे हैं ना, देखो ये जो यहाँ पर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ठीक है, ये कौन है, ये है सूर्य रथ। और जो ये 7 आपको घोड़े दिख रहे हैं ना, नज़र आ रहे हैं, जो 7 घोड़े आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं स्क्रीन पर, देखो इन 7 घोड़ों का जो कलर है ना वो भी अलग अलग है। क्या है, भिन्न भिन्न है ना। आप यहाँ पे देखो इनका कलर यहाँ पे क्या है, ग्रीन है, और इनका थोड़ा जो है यहाँ पे देखो किस तरह का है, ठीक है, येलो येलो सा है। ठीक है, और यहाँ पर आप इनका कलर देख सकते हैं। ओके, यहाँ पर आप इनका आसमानी सा कलर है, यहाँ पर आप इनका कलर देख सकते
सकते हैं यहाँ पे। ओके, यहाँ पर इनका यानी कि जितने भी यहाँ पे घोड़े हैं ना 7, इनका जो कलर है सबका क्या है, अलग अलग है। ओके, और यहाँ पर अगर हम कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स की बात करें, देखो जैसे मैंने भी बताया था, अच्छा जो ये इनके 7 घोड़े हैं इनके क्या क्या नाम है, तो भाई एक का नाम तो यहाँ पे गायत्री है, भ्रांति है, और क्या उष्णिक है, और जप्ति है, और त्रिस्तभ है, और क्या अनुस्तभ है, और यहाँ पे पंक्ति है। ये जो है इनके 7 घोड़ों के क्या है, नाम है। और इन 7 घोड़ों को जो है सप्ताह के 7 दिनों का प्रतीक माना जाता है, जो कि सप्ताह के 7 दिन की संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे है ना, ये जो यहाँ पे डेज है ना 7, और ये जो सूर्य रथ के 7 घोड़े हैं ये इनके जो है 7 डेज के यानी कि सप्ताह के क्या माने जाते हैं, इनका प्रतीक इनको माना जाता है। ठीक है, सप्ताह के 7 दिनों का प्रतीक माना जाता है इनको। और इन 7 घोड़ों का रंग मैंने बताया डिफरेंट है, अलग अलग है। सूर्य देव के रथ को चलाने वाले, देखो जो सूर्य देव के रथ को जो चला रहे थे ना, ठीक है, सारथी, ठीक है, उसका नाम क्या है, अरुण है। सारथी का नाम क्या है, अरुण है। अरुण जो है भगवान जो विष्णु थे उनके वाहन गरुड़ के क्या थे, छोटे भाई थे। देखो यहाँ पर अगर आप बैग देख सकते हैं, है ना, देखो यहाँ पर अगर आप बैग देख सकते हैं, यहाँ पे आपको जो है नज़र आ रहे हैं ना, ठीक है, देखो ये तो क्या है भाई, सूर्य भगवान है यहाँ पे जो आपको नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ये कौन है, जो कि मैंने भी बताया यहाँ पर आपको, ये अरुण है। और अरुण जो है भगवान जो विष्णु है ना, इनके वाहन गरुड़ के क्या है, ये यहाँ पर, ठीक है, छोटे भाई है। चलो आगे बढ़ते हैं, और स्क्रीन पर बेहतरीन क्वेश्चन है, ज़बरदस्त, बिल्कुल इस क्वेश्चन को भी अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, अच्छे तरीके से सब कुछ यहाँ पे सीखेंगे। ठीक है, देखो निम्नलिखित में से कौन सा अंततः हाइड्रोफोबिया का कारण बनता है, जीवाणु है, प्रोटोजोआ है, कीड़ा या फिर विषाणु। तो इनमें से कौन सा अंततः हाइड्रोफोबिया का कारण बनता है, सो भाई वो बनता है विषाणु से। किससे, विषाणु से। सो यहाँ पे 4 जो ऑप्शन होगा ना, वो बिल्कुल यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। और आप जो है यहाँ पे साइड में भी देख पा रहे होंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे डॉग बाइट है ना, आपने सुना होगा रेबीज, रेबीज की बीमारी है ना, जो ये है ना हाइड्रोफोबिया रेबीज इसको कहते हैं। क्या, हाइड्रोफोबिया रेबीज इसको कहते हैं। जो भाई यहाँ पे जानवर होता है ना, खूंखार जानवर, जैसे कि देखो डॉगी है ना, कुछ डॉगी जो होते हैं ना बहुत ही खूंखार होते हैं, है ना, कुछ जो यहाँ पे डॉगी होते हैं काफ़ी खूंखार होते हैं, और वो जो है बहुत ही बुरी तरीके से यहाँ पे जो है काट वाट भी लेते हैं। ठीक है, वो चाहे बड़ा बंदा हो या फिर छोटा बच्चा हो, कोई भी हो। ठीक है, देखो जैसे कि यहाँ पे इसके जो है डॉग बाइट यहाँ पे हाथ पे हो रहा है, तो देखो अगर इस तरीके से डॉग जो है मतलब कहीं पर भी, ठीक है, कहीं पर भी बॉडी पे जो है कटवट कर देता है इस तरीके से, तो भाई ठीक है, फिर हमारे शरीर के अंदर क्या हो जाएगा, इन्फेक्शन किसका होगा, रेबीज़ का होगा। किसका होगा, रेबीज़ का, यानी कि हाइड्रोफोबिया रेबीज़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाइड्रोफोबिया रेबीज़ हो जाएगा अगर हमको जो है डॉगी ने काट लिया। और ये जो बीमारी होती है ना, ये बहुत ही क्या होती है, खतरनाक बीमारी होती है। ठीक है, चलो यहाँ पर भी हम देखेंगे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स। देखो अभी हमने यहाँ पे बात की है कुछ जीवाणु और कुछ वायरस जो रोग है उनके बारे में हम यहाँ पे जो है बात करेंगे। देखो हमने यहाँ पे बात की, ठीक है, उधर वहाँ पे उस वाले पॉइंट्स की। अगर हम यहाँ पे देखते हैं हेपेटाइटिस, तो हेपेटाइटिस जो है, ठीक है, हेपेटाइटिस से, ठीक है, हेपेटाइटिस किस रोग से होता है, वायरस से होता है। अगर चेचक की बात करें तो जो चेचक है यहाँ पे ये भी किससे होता है भाई, वायरस से। ठीक है, मलेरिया, ठीक है, मलेरिया जो है क्या है, एक प्रोटोजोआ। ठीक है, क्या है, एक प्रोटोजोआ, ठीक है, रोग है। फ्लू, जो फ्लू है ये क्या है, ये भी एक वायरस से होता है। हैजा जो है वो एक बैक्टीरिया, ठीक है। कुष्ठ रोग किससे होता है, एक बैक्टीरिया से, ठीक है। और तपेदिक जो रोग होता है वो बैक्टीरिया, और जो इबोला रोग होता है वो भी, ठीक है, वायरस से। तो इस तरीके से और भी आप अन्य यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे विषाणु जनित मानव रोग है ना, देखो इस तरीके से, ठीक है, इनके द्वारा यहाँ पर जो है ये फैलते हैं। देखो विषाणु जनित जो मानव रोग, आप यहाँ पे जो स्ट्रक्चर भी देख सकते, देखो रेबीज वायरस जो कि मैंने बताया डॉगी के काटने से, ठीक है, और यहाँ पे इन्फ्लुएंजा। ओके, तो इस तरीके से आप यहाँ पे जो स्क्रीन पर भी जो इनकी इमेजेस है वो भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, और साथ ही साथ में कुछ जीवाणु और उनके वायरस जो रोग है वो भी आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर पूछे कि फ्लू जो है किससे होता है तो वायरस से होता है। हैजा जो है किसके कारण होता है, बैक्टीरिया से, ठीक है। कुष्ठ रोग होता है बैक्टीरिया, तपेदिक बैक्टीरिया, इबोला वायरस, मलेरिया प्रोटोजोआ, चेचक वायरस, हेपेटाइटिस वायरस। अब भाई ये तो नहीं कह सकते कि यहाँ बस क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है, नहीं कुछ और एक्स्ट्रा भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इसलिए यहाँ पे एक्स्ट्रा पॉइंट्स मैंने आपके लिए यहाँ पे रखे हैं, ठीक है। क्योंकि अगर कुछ भी पूछे भाई एग्जामिनर तो हमें जो है बिल्कुल परिपूर्ण तरीके से यहाँ पे रेडी रहना है। ओके, क्योंकि अगर जॉब लेनी है तो बिल्कुल सब कुछ पढ़ना तो पड़ेगा ही।
स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र धातु है? लोहा, क्रोमियम और निकल, लोहा, क्रोमियम, जस्ता और कार्बन, लोहा, कार्बन और जस्ता, लोहा, जस्ता और मैग्नीज। आप जिसे स्क्रीन पर देख रहे हैं ना, ये देखो स्टील है ना, ये स्टेनलेस स्टील है। देखो इस तरह की स्टील सब जानते होंगे भाई, देखा होगा, सबके घर पे भी होंगी। स्टेनलेस स्टील किस किस की मिश्र धातु है, यानी कि किस किस से मिलकर बनती है, बस ये बता रहा है यहाँ पे। जो स्टेनलेस स्टील है ना, किस किस से मिलकर के जो है ये बनती है, और ये बनती है लोहा और क्रोमियम होता है इसमें, और निकल होता है। ठीक है, इन तीनों से जो है ये मिलकर बनती है, यानी कि जो यहाँ पर हमारा फर्स्ट ऑप्शन होगा ना, बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, इसमें जो है लोहे की मात्रा, क्रोमियम की मात्रा और निकल की मात्रा होती है, तब जो है स्टेनलेस स्टील यहाँ पे रेडी होती है। ओके, चलो अगर हम यहाँ पर और कुछ मिश्र धातु के, ठीक है, अगर हम कुछ और मिश्र धातु के नाम यहाँ पे देखें और उनसे बने जो कि यहाँ पे, ठीक है, तो बहुत ही बेहतरीन, देखो जैसे कि पीतल है, तो भाई पीतल जो है किस किस से बनता है? तांबा और जस्ता से। पीतल किससे बनता है? तांबा और जस्ता से। और ये क्वेश्चन तो आपका ऑथेंटिक बिल्कुल एग्जाम्स में बनता है, कांसे वाला। देखो कांसा, कि कांसा किस किस से मिलकर बनता है? तो तांबा और जो टीन है ना, उससे मिलकर बनता है। स्टेनलेस स्टील मैंने बताया लोहा, क्रोमियम और निकल, और साथ साथ कार्बन भी इसमें इंक्लूड होता है। ठीक है, और जर्मन जो सिल्वर है वो आपका कॉपर से और जिंक से और निकल से जो है मिलकर बनता है। और यहीं पर निकल जो स्टील है वो लोहा और निकल से। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि कांसा जो है किसकी मिश्र धातु है? तो कांसा तांबा और टीन की मिश्र धातु है, इनसे मिलकर के जो है यहाँ पर आपका कांसा बनता है। स्टेनलेस स्टील हमने अभी बैक यहाँ पे देखा, वो हमारा जो क्वेश्चन था। पीतल की बात करें तो तांबा और टीन है, यहाँ पे जर्मन सिल्वर की बात करें तो कॉपर, जिंक और निकेल है, निकल स्टील की बात करें तो लोहा और क्या है? निकेल है। ठीक है, इनसे मिलकर जो है ये यहाँ पे बनते हैं। चलो आगे स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। देखो आपका टिहरी बांध की बात करें, ये किन राज्यों को पेयजल प्राप्त होता है? तो टिहरी बांध से किन किन राज्यों को पेयजल प्राप्त होता है, पीने का पानी? दिल्ली, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो टिहरी बांध की बात करें, पहले तो ये समझो टिहरी बांध कहाँ पर है? ओडिशा में है। इनसे जो है किन किन राज्यों को पेयजल प्राप्त होता है? एक तो इसमें दिल्ली है, और एक इसमें अपना यूपी है, और एक इसमें क्या है? उत्तराखंड है। ठीक है, यहाँ पर दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, इन तीन राज्यों को जो है यहाँ पे टिहरी बांध का क्या होता है? पेयजल प्राप्त होता है, पीने का पानी प्राप्त होता है। अब आप साइड में यहाँ पर देख रहे होंगे ना, साइड में जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये क्या है? यही टिहरी बांध है। क्या है? यही है टिहरी बांध, और यहीं से जो है इन तीन राज्यों को पेयजल क्या होता है? प्राप्त होता है। अगर हम इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स की, ठीक है, यहाँ पे बात करें तो आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे, है ना। देखो उत्तराखंड राज्य के टिहरी जिले में भागीरथी नदी पर बना भारत का सबसे हाँ सॉरी, मैंने उड़ीसा बताया, नहीं ये गलत है। ठीक है, उड़ीसा नहीं उत्तराखंड है। ठीक है, वो मैं यहाँ पे कंफ्यूज हो गई थी, उड़ीसा नहीं उत्तराखंड है। कहाँ पर है ये? उत्तराखंड में है। तो उत्तराखंड राज्य के टिहरी जिले में भागीरथी नदी पर बना भारत का ये सबसे बड़ा बांध है, और इसकी अगर हम लेंथ की बात करें तो 575 मीटर लंबा है, और अगर हम इसकी यहाँ पे ऊंचाई की बात करें, ठीक है, तो वो है आपकी 261। ओके, कितना? 261 मीटर ऊंचा, और यह बांध दुनिया का 8वां सबसे ऊंचा और भारत का सबसे ऊंचा बांध। देखो अगर हम अपने भारत की बात करें तो हमारे भारत को सबसे ऊंचा बांध है ये। अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो पूरे विश्व में जो ये यहाँ पर, ठीक है, ये जो डैम है यहाँ पर, ये जो है 8वें नंबर पर है। ठीक है, सो यहाँ पे सॉरी उसके लिए जो है उड़ीसा जो है गलती से, ठीक है, हो गया, लेकिन उड़ीसा नहीं है, उत्तराखंड स्टेट में। कहाँ पर है? उत्तराखंड स्टेट में है। यह डैम हिमालय से निकलती जो भिलंगना और जो भागीरथी नदी है ना, यहाँ से पानी प्राप्त करता है। अच्छा, ये जो डैम है अभी, ये पानी कहाँ से लाते हैं? इसमें पानी कहाँ से आता है? तो जो भाई यहाँ पे ये डैम है ना, हिमालय से निकलती है जो भिलंगना और भागीरथी, ठीक है, ये नदी है, यहाँ से जो है ये पानी प्राप्त करता है, और फिर ये यहाँ से पानी प्राप्त करके फिर ये 3 स्टेट में जो है यहाँ पे, ठीक है, पेयजल पानी प्राप्त कराता है, जिसे हमने भी बताया, दिल्ली देखा, उत्तर प्रदेश, और क्या यहाँ पर? उत्तराखंड। और कहाँ का है? ये जो है उत्तराखंड का है। ठीक है, सारी हमने चीज़ें यहाँ पे सीखी। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, भारत का सबसे लंबा बांध जो है कौन सा है? बात करें भारत के सबसे लंबे बांध की, वो कौन सा है? क्या भाखड़ा नागल है, या फिर रिहंद है, या फिर हीराकुंड है, या फिर नागार्जुन सागर है? तो भारत का सबसे लंबा बांध जो है वो कौन सा है? सो सही आंसर होगा हीराकुंड बांध। क्या होगा? हीराकुंड जो बांध है ना, वो भारत का सबसे लंबा, ठीक है, क्या है? भारत का सबसे लंबा बांध है। अब आप यहाँ पे साइड में देख रहे हैं ना, देखो ये जो आपको यहाँ पे स्क्रीन पर नजर आ रही है ना, ये ठीक है, ये क्या है? ये बांध है ना, देखो कितना लंबा है ये। ठीक है, और भाई मैं बता दूँ इसका क्या नाम है? हीराकुंड। क्या है इसका नाम? हीराकुंड है। ठीक है, चलो चलिए
अभी देखो हमने यहाँ पे बात की हीराकुंड बांध की। अगर हम यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा बांध के नाम की बात करें और वो किस नदी पर है और कहाँ पर है, ठीक है, बताइए क्या ये सही से आपको नज़र आ रहा है? क्या सही से बिल्कुल क्लियर दिख रहा है? देखो आज हम तो ब्लैक दिख रहे होंगे क्योंकि भाई आपको बिल्कुल क्वेश्चन से सही दिखने चाहिए, ठीक है। हम भले ही कैसे भी दिखो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बिल्कुल क्वेश्चंस ऑथेंटिक बिल्कुल आपको सही क्लियर नज़र आने चाहिए। क्योंकि एक स्टूडेंट्स ने यहाँ पर जो है, एक फ्रेंड्स ने मैसेज किया था कि मैम थोड़ा क्लियरिटी नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है, क्लियर नहीं दिख रहा है। लेकिन बिल्कुल ठीक है, हम बिल्कुल यहाँ पे जो है क्लियरिटी आपको क्वेश्चन दिखेंगे, हम भले ही कैसे भी दिखो, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। यहाँ पे बांध का नाम इधर, यहाँ पे इधर नदी किस नदी पर है और इधर स्थान, कुछ एक्स्ट्रा बात करते हैं। अगर बात करें यहाँ पर जो है बगलीहार बांध की, तो ये चिनाब नदी पर है और कहाँ पर, जम्मू और कश्मीर में है। यहीं पर अगर हम टिहरी बांध की बात करें, बिल्कुल देखो कहाँ पर, भागीरथी नदी पर है और उत्तराखंड स्टेट में है। भाखड़ा नागल बांध की बात करें तो ये सतलज नदी पर है और हिमाचल प्रदेश में है और सारे ही इंपॉर्टेंट हैं ये। सरदार सरोवर की बात करें तो नर्मदा नदी पर है ये और कहाँ पर, गुजरात में है। हीराकुंड की बात करें तो महानदी पर है ये और भाई उड़ीसा स्टेट में है, जो कि हमने अभी पढ़ा। नागार्जुन सागर की बात करें तो कृष्णा नदी पर है ये और तेलंगाना स्टेट में है, ठीक है। तो इतनी बातें क्लियर है और ये तो क्वेश्चंस यहाँ से आता ही है, साथ साथ ये क्वेश्चंस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये भी और ये भी। वैसे तो ऑथेंटिक सारे ही ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये 4 जो पॉइंट्स हैं यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल यहाँ से आपके स्पेशल क्वेश्चंस जो है बनते हैं, जो इस तरह के एग्जाम्स होते हैं ना कि एसएससी, जेडी, रेलवे, ग्रुप डी, ठीक है, यहाँ पे जो जीके का पोर्शन होता है ना, इसी तरीके के क्वेश्चंस यहाँ पे जो है आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम्स में। चलो स्क्रीन पर नेक्स्ट, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी.आर. अम्बेडकर या फिर के.एम. मुंशी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय संविधान की अगर यहाँ पे प्रारूप, ध्यान से देखो, प्रारूप समिति के अध्यक्ष पूछा है तो कौन थे भाई? बी.आर. अम्बेडकर जी थे, यानी कि यहाँ पे जो है हमारा सेकंड जो ऑप्शन से बिल्कुल सही होगा। और जैसे कि आप इधर यहाँ पे इमेज में भी क्लियरिटी देख रहे होंगे, है ना, जो आप यहाँ पे इमेज में देख रहे हैं, ठीक है, ये कौन है? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। वैसे सब जानते होंगे इनको, बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत ही स्पेशल, यानी कि कह सकते हैं कि बहुत ही जो है माइंडेड बंदे थे, ठीक है, बहुत माइंडेड, बहुत नॉलेज, ठीक है, ओके। चलो, और भाई इन्होंने ही जो है क्या संविधान यहाँ पर लिखा हुआ है। आगे अगर हम यहाँ पे बात करते हैं इनके बारे में, कुछ यहाँ पे कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट्स जानेंगे, ठीक है। देखो, जो भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे कौन भाई? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी, ठीक है। और संविधान सभा ने 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया था। देखो, इन्होंने जो है डॉक्टर अम्बेडकर जी की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया था और कब? 29 अगस्त 1947 को। और संविधान सभा ने, ठीक है, संविधान सभा ने संविधान के प्रारूपण के लिए कुल 2 साल और 11 महीने और 17 दिन का समय लिया था। ये भी यहाँ से जो है क्वेश्चंस बनता है कि कितना टाइमिंग लगा था। इसको देखो, 2 साल का और भाई यहाँ पे जो है 11 महीने और 17 दिन का जो है टाइमिंग लगा था। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को अपनाया था, ठीक है। ये भी पूछता है कि जो है संविधान सभा ने संविधान को कब अपनाया था, ये भी आपका क्वेश्चंस जो है बनता है एग्जाम्स में। तो यहाँ पे देखो 26 नवंबर 1949 में, ये भी जो यहाँ पे डेट आप देख रहे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो आगे यहाँ पे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ये भी बेहतरीन क्वेश्चन है भाई। पूरे वर्ल्ड के सबसे ऊंचे जलप्रपात की बात करें कौन सा है? क्या यहाँ पे योसेमाइट जलप्रपात है या फिर यहाँ पे जो है नोहक लेकाई जलप्रपात या फिर एंजिल या फिर वॉलमैन? तो यहाँ पे है एंजिल जो जलप्रपात है ना, पूरे वर्ल्ड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है ये। और देखो सबसे ऊंचा तो इसलिए है, देखो कहाँ से यहाँ पे जो है जलप्रपात गिर रहा है ना, देखो ये क्या, ये पूरा जलप्रपात गिर रहा है ना, स्क्रीन पर सही क्लियर आपको दिख रहा होगा, है ना, देख रहे हैं ना आप। चलिए, अगर हम यहाँ पे बात करें एंजिल जलप्रपात की, ये दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। क्या? दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। और दुनिया का सबसे बड़ा जलप्रपात वेनेजुएला में एंजिल जलप्रपात है। कहाँ पर है ये? वेनेजुएला, ठीक है। अच्छा, इसकी यहाँ पे जो है ऊंचाई कितनी है? 3212 फीट, ठीक है, यानी कि 900 यहाँ पे जो है 89 मीटर।
और यह एक सपाट शीर्ष वाले पठार ओयान टुपुई यानी कि डेविल्स माउंटेन से छलांग लगाता है, जो कि मुश्किल से सरासर चेहरे से संपर्क करता है। ध्यान से देखो, अभी हमने यहाँ पे देखा ना, तो वो क्या है, एक सपाट शीर्ष वाले पठार से, एक क्या है, देखो यहाँ पे एक सपाट शीर्ष वाला पठार है, ठीक है, और क्या, ओयान टुपुई डेविल्स माउंटेन से, क्या है यहाँ पे, इसका नाम क्या है, डेविल माउंटेन्स। देखो बिल्कुल सपाट क्लियर दिख रहा है ना, क्लियर सपाट है ना बिल्कुल, और कितना ऊंचा है आप देख रहे हैं खुद अपनी आंखों से बिल्कुल। इसलिए तो हम यहाँ पे जो है इमेज को रखते हैं, जिससे कि आपको क्लियरिटी सारी चीज़ें, ठीक है, दिखे यहाँ पे। चलो आगे देखते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, गोबी, सहारा, थार या फिर अंटार्कटिका। तो एशिया के सबसे बड़े रेगिस्तान की बात करें तो वो है गोबी रेगिस्तान। एशिया का पूछा है, टोटल महाद्वीप कितने हैं, आपको ये भी पता होगा कि भाई जो महाद्वीप है, ठीक है, तो महाद्वीप के ऑथेंटिक जो एशिया महाद्वीप है ना, उसका सबसे बड़ा रेगिस्तान बताना है कौन सा है, वो है गोबी। ओके, कौन सा है, गोबी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखो ये पूरा क्या है, रेगिस्तानी, और देखो कितनी दूर, उधर उधर तक बिल्कुल पूरे दूर तक ये फैला हुआ है, और इसका क्या नाम है, गोबी है। और ये एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान, यहाँ पे हमने बात की, गोबी मरुस्थल है। और यहीं पे ये मरुस्थल जो है कहाँ पे फैला हुआ है, देखो एक तो भाई चीन में और एक मंगोलिया में ये फैला हुआ है, और यह दुनिया के सबसे बड़े मरुस्थल में से एक यहाँ पर जो है माना जाता है, ठीक है। अच्छा, भारत में कौन सा है, थार है। भारत में कौन सा है, थार है, सबसे बड़ा मरुस्थल है ना, जो कि रेगिस्तान में सब जानते हैं, ठीक है। चलो सो गाइज यहाँ पे 50 क्वेश्चंस थे, आई होप आपको ये 50 क्वेश्चन समझ आए होंगे। सो ये यहाँ पे आपको क्लासेस कैसी लगी प्लीज़ हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और फटाफट जो है सभी एग्जामिनेशन हम चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको भी इसी तरीके की बेहतरीन यहाँ पे क्लासेस चाहिए कंटिन्यू, तो आप जो है हमारे साथ जुड़ सकते हैं और भाई अपनी प्रिपरेशन बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। विद आपको बिल्कुल फ्री में ये PDF भी प्रोवाइड हो जाएगी। आप हमारा व्हाट्सअप ग्रुप भी यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, एंड टेलीग्राम ग्रुप भी, चैनल भी सब ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर हम, ठीक है, PDF और वीडियोस, ठीक है, कंटिन्यू, और भी यहाँ पे नोट्स, ठीक है, वगैरह डालते रहते हैं। और सो गाइज यहाँ पर जो है अब ये कुछ ऑथेंटिक पॉइंट्स है जो कि इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। देखो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब अगर बेटर लगे तो आप खुद से ही कर देना, ठीक है। सो चलो फिर यहीं पर अब हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और भाई तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय बाय, टेक केयर।